हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। फाइल नंबर 2 हम लोग कर रहे थे और उसके 9 या 10 जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर चुके थे। अब उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से चलिए, कहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे? क्या क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं, 10 या 11 भी कर लिया था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 10 नंबर तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से करना शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। प्रत्येक बच्चे का आंसर देते चलो और बढ़ते चलो। 10 तक हो गए थे, बिल्कुल ठीक है। सभी हो गए सर 14 और 21 को छोड़कर। तो क्या मैं 14 और 21 करवा दूं क्या, अगर आपने कर लिए हैं तो? क्वेश्चन नंबर ये तो अपना हो ही चुका था। मैं आपको फटाफट बताते चलता हूँ। सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। 132 अपने पास, अमंग 132 एग्जामिन्स ऑफ ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। 132 का अपने पास सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, पास और फेल मान सकते हो। तो यहाँ पर ये 9:2 का रेशियो है। तो क्या 9:2 में बांट पाओगे क्या? 11 की वैल्यू ये है तो एक का मान 12 और 12 नियम ये तो आ गया 108 और ये आ गया अपने पास 24। ये सर किस प्रकार से आ गए, नहीं समझ में आया? तो टोटल 132 है। 132 टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, यहाँ पर अपने पास रेशियो का टोटल लिखोगे 11। और अगर पास कैंडिडेट देखने हैं तो इंटू कर दोगे 9 से, और फेल अगर देखने हैं तो 132 अपॉन 11 इंटू कर दोगे 2 से। तो यहाँ से आया 108 और 24। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 4 छात्र और अगर पास हो जाते हैं तो ये कितना हो जाता? 112। और ये कितना हो जाता? 20। तो मुझे बताओ, 4 से कट रहा है 28 टाइम और 4 से 5 बार, क्या रेशियो 28:5 आ गया है क्या? बताइए। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन है। डाउट मैं करवा दूं? ठीक है प्रिया, यहाँ पर ये मैं आपको करवा देता हूँ। 14 और 21, एक अपने पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 14 में और एक है अपने पास 21 में। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो अपने पास है, आदित्य कह रहा है सर मेरे से नहीं बने। आदित्य बनाए थे क्या आपने? कौन कौन से नहीं बने बताइए भाई। एक आधा तो बना ही होगा। ऐसा तो अपने पास हो नहीं सकता कि एक भी नहीं बनाओ, एक आधा तो बना होगा। जो जो नहीं बने वो मुझे बताइए, वो मैं सारे करवाता हूँ आपको। एक आधा बन गया उसको छोड़ देते हैं। एक बच्चे को 14 और 21 में या 22 में प्रॉब्लम है तो वो देख लेते हैं। श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का जो वजन है वो अपने पास मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता का 7:8 है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से 7:8 है और टोटल वजन 120 है। सेम पहले वाला ही अपने पास यहाँ पर ये होगा। कुल वजन 120 है तो 120 को क्या 7:8 में बांट पाओगे क्या? तो थोड़ा दिमाग आप लोग लगाना। 120 जो वैल्यू है वो अपने पास 15 की है। तो एक का मान 8 होगा तो इसका वजन तो है 56 kg और इसका वजन कितना है? तो आप कहोगे सर 64 kg। तो यहां से मुझे बताओ टोटल कैसे आया सर? ये 120 के नीचे टोटल के नीचे टोटल लिख दिया 15। 15 कहाँ से आया सर? 7 और 8 का रेशियो। अगर अपने पास पहले का वजन निकालना है तो 7 से गुना कर दो और दूसरे का वजन निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 8 से। 15 से 8 बार 64 और 56। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलोग्राम कम हो गया। तो इसका जो वजन है अपने पास वो 6 किलोग्राम कम हो गया। तो मुझे बताओ, गुप्ता साहब का वजन 6 किलोग्राम कम हो गया तो कितना हो गया? 50 kg। और रेशियो जो अपने पास हो गया वो 5:6 हो गया है। रेशियो जो है वो 5:6 हो गया है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, इस टाइम क्या अपने पास 5 की वैल्यू अगर 50 है? ये देखिए गुप्ता साहब का वजन दिया हुआ है। 5 का वजन अगर 50 अपने पास है तो 6 का वजन क्या 60 kg ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 64 से अब अगर 60 हो गया है तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 4 kg। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ता हूं। एक बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17 में। 16, 21 और 22।
ये देख लीजिए 16, 21 और 22, तो 16, 17 मैं बता देता हूं, जहां जहां प्रॉब्लम होगी वो सारे ही मैं आपको बताते चलता हूं। 16 है, 21 है और 22 है और एक को बीच में 17 भी है। ठीक है। लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियों को छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की जो वजन है 12 और 14 में पहले करवा चुका हूं आपको। ठीक है। 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ने के बाद बॉयज और गर्ल्स इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 15 गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप, 15 गर्ल्स ने ग्रुप छोड़ दिया। ये लीजिए, उनके छोड़ने के बाद द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज बिकम 2:1। ये जो रेशियो अपने पास बन गया, ये अपने पास 2:1 बन गया है, 2:1 बन गया है। इफ आफ्टर 45 बॉयज लेफ्ट द ग्रुप द रेशियो बिकम 1:5। यदि यहां से 45 बॉयज भी अगर ग्रुप छोड़कर चले जाएं तो रेशियो जो अपने पास बन जाएगा वो 1:5 बन जाएगा। जिस बच्चे को 16 में प्रॉब्लम है देख लीजिए, ध्यान से अच्छे से सीखने की आप लोग कोशिश करना। तो मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा इस चीज को देखकर कि ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना भाई, या तो आप लोग x मान के, अगर बेसिक से करना है तो इसको 2x मान लो और इसको आप लोग x मान लीजिए। पहले को 2x और दूसरे को x मान लो। बॉयज की जो संख्या है वो अगर 45 कम हो जाए तो रेशियो बन जाएगा 1:5। बॉयज 1 और ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, वो अपने पास गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, उसमें 15 जोड़ दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्रोच करनी है तो मुझे बताइए, गर्ल्स तो पहले ही 15 छोड़कर चली गई हैं। 15 गर्ल्स जो है वो अपने पास पहले ही अगर छोड़कर चली गई हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से 15 गर्ल्स अगर छोड़कर चली गई हैं तो अपने पास रेशियो हो गया 2:1। उसके बाद 45 बॉयज भी छोड़कर गए तो रेशियो हो गया 1:5। तो यहां से यहां तक तो क्या गर्ल्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्या, मुझे बताइए। इसके बाद ना तो गर्ल्स और आ रही हैं ना ही गर्ल्स छोड़कर जा रही हैं, तो क्या यहां से यहां गर्ल्स की वैल्यू बराबर तो होनी चाहिए क्या। और बराबर करने का सबसे बढ़िया अप्रोच होती है कि 5 का ऊपर गुना और 1 का नीचे गुना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मुझे बताओ कितना होगा, 10 और 5 होगा। और इसका नीचे गुना करोगे 1 से तो अपने पास 1 और 5 होगा। ये लो, अब गर्ल्स की संख्या अपने पास बराबर हो गई। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक कितने बच्चे बॉयज छोड़कर गए हैं, तो आप कहोगे सर 9 बॉयज छोड़कर गए हैं। रियल वैल्यू 45 है, रेशियो में मान 9 है। 9 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 का मान 5 होगा। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5 की वैल्यू 25 अपने पास होगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। और 5 की वैल्यू अगर 25 है, 15 छोड़कर चले गए तो इसमें 15 आप लोग गर्ल्स, अब 25 तो अब बची है गर्ल्स, 15 छोड़कर चली गई थी। तो शुरुआत में कितनी लड़कियां थी अपने पास, प्रारंभ में कितनी लड़कियां थी, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन अ ग्रुप, इनिशियली कितनी लड़कियां थी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया है, अप्रोच समझा दी है। नेगेटिव इसलिए फेज, यहां पर आप लोग जीरो मान लो, तो जीरो में से 45 घटाओगे तो नेगेटिव कहां, वो तो पॉजिटिव और है। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास सबसे पहले। 12 हो चुका है, 14 हो चुका है, 16 हो चुका है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन अपने पास है। एक पुस्तकालय में कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। एक बच्चे ने जो पूछा था वो गलती भी कर रहा था, उसका आंसर 12 था, याद करो। फिर मैंने उसको सही करवाया था। कहानियों की बुक इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक एंड द अदर बुक इज 7:2। स्टोरी और अदर बुक का जो रेशियो अपने पास है वो 7:2 है। ये लीजिए, इसमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, 7 का मान दिया हुआ है 1512। कुछ और कहानियों की पुस्तकें, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक्स द रेशियो बिकम 15:4। मोर स्टोरी बुक्स अगर कुछ और आ गई, इसका पहले तो मान दिया हुआ है 1512, इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 1512। कुछ स्टोरी बुक्स और अपने पास आ गई जिससे जो रेशियो हो गया है, रेशियो बिकम 15:4, ये अपने पास आ गया है। तो क्वेश्चन सोचने के दो तरीके आपके पास हैं।
क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका क्या होगा, मुझे बताओ 7 की वैल्यू ये है तो 2 का मान रियल मान क्या होगा, अदर बुक जो है उनकी रियल वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 1512 जो वैल्यू है वो अपने पास 7 की वैल्यू है, तो अदर बुक्स जो अगर आपको निकालनी है सर तो आप लोग इंटू कर दो 2 से, तो 7 से कट जाएगा 2 बार, और 7 से अपने पास यहाँ पर कट जाएगा 1 बार, और 7 से 6 बार, और 2 से इंटू करोगे तो अदर बुक मुझे बताइए क्या 432 होंगी? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद अपने पास यहां से ये जो अपने पास 1512 में कुछ ऐड करोगे, यानी कि एक्स ऐड करोगे, और 432 में कुछ भी आपने ऐड किया नहीं, और ये रेशियो जो बन गया है ये 15:4 बन गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, ये क्या दोनों बुक अदर बुक ना तो हमने उसमें से निकाली है, ना तो हम लोगों ने ऐड की हैं, ना ही हम लोगों ने उसमें से निकाली हैं, तो क्या ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए क्या? तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, या तो आप लोग उससे भी आंसर सेम आएगा, कर सकते हो 4 का ऊपर गुना और 2 का नीचे गुना, लेकिन संख्याएं अगर आसान दिख रही हैं, 2 और 4 दिख रही हैं, तो इसको ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो, तो 2 से इंटू करोगे तो ये कितनी बन जाएगी 14, और ये कितनी बन जाएगी 4, ये कितना बन जाएगा 15, और ये कितना बन जाएगा 4। अब मुझे बताइए क्या अदर जो बुक हैं वो बताइए क्या दोनों बराबर हो गई हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर हो गई हैं। तो यहां से यहां तक कितना ऐड किया, एक आपने ऐड किया, तो ये 1512 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है? तो आप कहोगे सर 14 की वैल्यू है ये शुरुआत वाली, और नई वाली बुक नहीं पूछा, कितनी ऐड किया ये हम लोगों से पूछा है, तो सोल्व करोगे तो आंसर क्या 108 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 108 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में अपने पास यहां से ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो इसका मान दिया हुआ था, 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले गए और इसका मान पूछा था। अब की बार इसका मान तो दे दिया है और कितने और बुक्स अपने पास आई उसका मान पूछ लिया, वो एक ही क्वेश्चन बार बार इधर उधर घूम रहा है, अगर आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो तो। हाँ, जहां अगर 2-3 बार लगाने के बाद भी कंफ्यूजन होता है प्रिया, जैसे डबल क्रॉस मेथड में, तो मत लगाया करो उसको। जैसे जैसे 70-80% बच्चे तो लगाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, फिर भी आप अगर उसको किसी चीज को 10 बार लगाने के बाद भी अगर कंफ्यूजन बना ही रहता है तो उसको छोड़ दो, उसको सोचा करो ये मेरे काम का है ही नहीं, इससे मतलब ये बिना काम की चीज है, ऐसे सोचकर छोड़ दिया करो। त्रिभुवन आपको इजी लगता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। अगला मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और 22 दोनों ही मैं आपको समझाता हूं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुना थी। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 4:1। बिल्कुल ठीक है। पास और फेल का जो रेशियो अपने पास है, यहाँ पर पास और फेल का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है 4:1। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ फेल वर 9 मोर, यदि यहां पर अपने पास 9 ज्यादा होते और 35 कम लोग अगर अपीयर होते, टोटल में 35 का डिफरेंस है, तो मुझे बताओ यहां पर टोटल कितने होंगे? तो 4 और 1 कितना हुआ? 5 यहां पर हुआ टोटल। अगर 35 कम लोग अपीयर हुए होते और 9 अधिक लोग अगर पास हुए होते, बिल्कुल ठीक है, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती और 35 परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम हो, टोटल तो 35 कम हो और फेल 9 अधिक हो जाए, तो अपने पास यहां पर पास और फेल का जो रेशियो है वो 2:1 बन जाएगा। पास का और फेल का रेशियो 2:1 बन जाएगा। तो टोटल मुझे बताइए 2 और 1 को जोड़ोगे तो क्या 3 बन जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आई है। अब आपके पास यहां से क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। देखिए डबल क्रॉस मेथड में कम से कम 4-5 बार लगा चुका हूं। अब अगर आप लोग लगा पाओ तो उसको आगे ले जाओ अपने तरीके को, और अगर नहीं लगा पाओ, कंफ्यूज होते हो, तो छोड़ दो वहीं, उसको जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़े रहो। अगर फिर भी 5-6 बार के बाद भी कंफ्यूजन कर रहा है वो, तो छोड़ दो। अपने पास यहाँ पर ये अपने पास x मान लो, ये अपने पास 5x मान लो, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, 5x का मान पूछा है, तो इसको मैं x मानता हूं। उसमें तो आपने 9 ऐड कर दिए,
और इसको मैं 5x मानता हूं, तो उसमें से 35 मैंने माइनस कर लिए और रेशियो कितना हो गया 1:3। क्या सोल्व करके x का मान निकाल पाओगे क्या? लेकिन x का मान नहीं पूछा, ना 4x का मान पूछा है, हमसे 5x का मान पूछा है। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? या दूसरा मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, ये अपने पास डबल क्रॉस मेथड अगर कोई बच्चा लगाना चाहे, 3 का यहां गुना और 5 का यहां गुना, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 का। बड़े में से छोटा नंबर आपको घटाना है। यहाँ पर 9 × 3 27, 27 और अपने पास यहाँ पर 35, ये लीजिए। तो मुझे बताइए कि अपने पास 62 हो गया है क्या? 62 हो गया है क्या? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 31। तो 5 का मान कितना होगा? तो 5 का मान 31 × 5, तो अपने पास 155। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इससे भी सोल्व करोगे तो x का मान 31 आएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? रिपीट कर देता हूं यहां पर। भाई ये जो अपने पास असमजीत दास है, ये होता क्या है कि 9 लोग अधिक यहां पर फेल हुए होते। तो यहां पर इसकी संख्या जो दी हुई है, ये पास में डिफरेंस नहीं दिया हुआ। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पास में अपने पास ऐसा होना चाहिए क्योंकि सर पास और फेल का रेशियो था। लेकिन आगे अगर आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 कम होते। तो यहां पर मैं फिर समझा रहा हूं, एक एक चीज मैं समझाता हूं, जो चीज नहीं आए वो मुझसे पूछना। तो आप कहोगे 4 और 1 अपने पास ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 4 में 1 जोड़ा तो अपने पास 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 + 1 5। यदि टोटल 35 कम होते तो 35 घटा दिया, और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती तो 9 जोड़ दिया। इससे रेशियो पास और फेल का रेशियो 2:1 बन गया। ये 2:1 है, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो टोटल क्या 3 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 हो गया है। सर 155 से 35 माइनस नहीं होगा क्या? 155 से 35 ना माइनस नहीं होगा, वो शुरुआत वाले ही बच्चे पूछ रहा है क्वेश्चन। ये ऑप्शन भी आप देखिए, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है। पहले तो ऑप्शन देख सकते हो, या जब भी ऐसा पूछे तो आप दिमाग में रखिए कि पहले वाला ही हम लोगों से पूछा है। हाँ, ये भी कर सकते हो अमित जी। अमित जी कह रहे हैं कि अपने पास यहाँ पर -35 और 9, तो इस पर टोटल क्या -44 होगा क्या? ये कर लोगे। लेकिन ये मैंने पिछले बैच से मैंने 2 क्वेश्चन वैसे करवाए थे, तो बहुत सारे बच्चे -44 कहाँ से आ गया लास्ट तक समझ ही नहीं पाते। अगर आप पकड़ पाओगे -44 कहां से आ गए, -35 है, ये 9 है, तो क्या यहाँ पर -44 होना चाहिए कि -44 + 9, तभी तो -35 आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन मैंने 1-2 बैच में ऐसा करके देखा, -44 मैंने बता दिया कि 35 प्लस माइनस है, ये 9 है तो 44 ले लो। तो 2-4 नहीं, काफी सारे बच्चों को, 15-20% बच्चों को ये 44 कहाँ से आ गया, तो वो चीज लास्ट तक समझ में ही नहीं आती। तो नहीं समझ में आती तो मैंने तरीका ही बदल दिया क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्यों हम लोग बच्चे को कंफ्यूज करें? ये लीजिए इस प्रकार से। और किसी को लगता है सर 62 कैसे आया, तो आप लोग इंटू करो, 9 × 3 27, 27 माइनस करोगे 35 × 1 -35। बड़े में से छोटा घटाना है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कितना हो गया 62, और ये 2 तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहां से आया। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? 1 और 4 को रियल रियल कहाँ माना मैंने? 1 और 4 को अगर मैं रियल ही मान लेता तो अपने पास आंसर ही हो जाता 5 स्टूडेंट। सुमित, मैंने रियल कहाँ माना? मैंने तो रेशियो माना है कि ये अपने पास 4x है, ये अपने पास x है, और ये अपने पास 5x है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन करने गया तो मैंने तो ये x और 5x लिखा है। अगर रियल में मान ले, आप कह रहे हो सर रियल क्यों माना? रियली अगर मैं मान लूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तब तो आंसर ही 5 आ गया, बात ही खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 22। 22 जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। 21 हमारे पास हो चुका है, 22 मैं आपको करवाता हूं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7 में कुछ और बच्चे आ गए, जिससे अपने पास यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई, और कुल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 7:5 हो गया।
मुझे बताइए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था अपने पास सबसे पहले वो 5:3 था। बिल्कुल ठीक है। और जो इसमें ऐड हुए हैं वो भी रेशियो में ऐड हुए हैं। और जो ऐड हुए हैं वो भी रेशियो में ही अपने पास ऐड हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 अपने पास हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप लोग पढ़ोगे इन ए स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:3. Some new boys and girls took admission in the school in the ratio of 5:7. Now the total number of students in the school are 1200 and the ratio of the total number of boys and the girls becomes 7:5. जब अब जो अपने पास रेशियो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो वो 7:5 होगा। इसका मतलब स्कूल में इस टाइम क्या 700 बॉयज होंगे, क्योंकि टोटल 12 की वैल्यू 12 है तो एक का मान 100। और अपने पास गर्ल्स की जो संख्या होगी प्रेजेंट में वो 500 होगी। इस टाइम बॉयज की संख्या 700 और गर्ल्स की संख्या 500। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें आपको समझाते रहूंगा भाई। ये अपने पास यहां पर ध्यान से समझना आप। मुझे बताइए ये जो अपने पास लिखा हुआ है शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स की संख्या, क्या मैं रियल वैल्यू, ये तो रेशियो में मान है, क्या मैं मान सकता हूं क्या कि 5x और 3x है? और ये अपने पास मान सकता हूं क्या कि 5y और 7y होगा? अब मुझे खुद बताइए, आप लोग अपने आप देखकर एक छोटी सी बात ये बताओ, क्या अपने पास यहां पर वापस से x मान सकते हैं क्या? खुद आपका दिमाग क्या बोलता है? क्योंकि अपने पास x मान लोगे तो जितने स्टूडेंट पहले हैं यहां पर x मान लोगे तो उतने ही स्टूडेंट नए आए, जरूरी थोड़ा ना सेम आए, वहां पर अलग स्टूडेंट भी आ सकते हैं। जैसे ये पहले 500 और 300 थे और अब मान लो 50 और 70 आ गए, तो अपने पास सेम रेशियो मानना, एक्स वेरिएबल सेम मानना जरूरी नहीं है, अलग वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। तो यहां से बॉयज की संख्या होगी 700, तो 5x प्लस 5y। यहां से देखिए 5x प्लस अपने पास 5y इक्वल्स टू अपने पास 700 है। ठीक है। और दूसरा गर्ल्स की टोटल संख्या 500 है, 3x प्लस 7y। 3x प्लस अपने पास 7y इक्वल्स टू कितना है, तो 500 अपने पास है, ये लीजिए। तो इन दोनों को सोल्व करने का तरीका क्या आपको पता है क्या? ऊपर वाले को इंटू कर दें 7 से और नीचे वाले को यहां पर अपने पास विद्यार्थियों के नामांकन से पहले, यानी कि हमें x का मान पूछा है यहाँ पर। टोटल नाम जो नए लोग आए उससे पहले टोटल लोग थे कितने, 8x, तो x का मान हम लोगों से पूछा है, तो इसको इंटू कर दें हम लोग 7 से। 7 से इंटू अगर कर दोगे तो मुझे एक बात बताओ, 7 से इंटू करते ही 35x प्लस अपने पास 35y इक्वल्स टू 49,4900। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15x प्लस 35y। क्या कह ये आपको मुझे बताओ थोड़ा सा कि अलजेब्रा इस टाइप से आसान अलजेब्रा तो आता है क्या, कि इसको सोल्व करने का तरीका किसी बच्चे को लगता है सर ना नहीं आता, तो अब सीख लो, या तो y को बराबर करते हैं या x को बराबर करते हैं। और बराबर करने का तरीका पता होगा, जैसे y को बराबर करना है तो 7 का ऊपर गुना 5 का नीचे गुना। अकेले से इंटू कर नहीं सकते, सभी को इंटू करना पड़ेगा जब भी इंटू करना है। ये इसको इंटू करना है 5 से, तो मुझे बताओ 20 से माइनस कर दो ताकि ये कट जाए। तो बताओ 20x का मान क्या अपने पास 2400 आ गया है क्या? तो x का मान कितना आ गया यहां से, तो आप कहोगे सर 120। 120 अगर यहां पर पुट कर दोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों से पूछा है तो 12,896, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 960। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आसान सा क्वेश्चन अपने पास था। दिनेश 7:5 ये रहा ना, गया कहाँ, ये रहा 7:5, ये रहा 7:5, ये रहा।
बताइए समझ पाए हो क्या? और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। एक अमिता है, उसका प्रॉब्लम 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। और कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझसे आप लोग पूछिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नेक्स्ट फाइल फिर अपलोड करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 तो आज आते ही करवा तो दिया था। 132 9 अनुपात 2 क्या आज आते ही नहीं करवा दिया था क्या? क्वेश्चन नंबर 11 तो हम लोग कर ही चुके थे। 11 तो मैंने करवा दिया था। आदित्य का प्रॉब्लम है 18 19 और 20, 18 19 और 20। ये अपने पास देख लीजिए भाई, 18 देख लो, 18 19 और 20 है आदित्य की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 18 19 और 20, तो 18 में आपको सबसे पहले करवाता हूं। 1554 विद्यार्थी थे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3। कुछ दिन बाद 30, जो अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1554, और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अपने पास है 4:3। क्या 4:3 में इसको बांट पाओगे क्या? तो 7 की वैल्यू ये है, तो एक का मान होगा 2 2 2, तो बॉयज की जो संख्या होगी वो तो होगी 8 8 8, और गर्ल्स की जो संख्या होगी 6 6 6। मुझे लगता है कि इसको अपने पास यहाँ पर एक ही बच्चे की प्रॉब्लम है आदित्य को, उसको मैं ये करवा देता हूँ। ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। 30 लड़कियों ने अगर प्रवेश लिया तो अपने पास यहाँ पर क्या 30 हम लोग ऐड कर देंगे क्या? और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो वो 7:6 हो गया है। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:6 हो गया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये हो गया 696, तो 6 की वैल्यू अगर अपने पास दी हुई है तो क्या 7 का मान, क्या आप लोग बताओ फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 6 की वैल्यू अपने पास दी हुई है, तो 7 की वैल्यू क्या आप लोग सोल्व कर लोगे? बताओ, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। 696 जो वैल्यू वो 6 की, और 7 का मान यहाँ पर कितना आएगा? तो जिसकी वैल्यू दी हुई है नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 × 6 96, 16 7 112। तो मुझे बताइए, क्या ये अपने पास 812 हो जाएगा क्या? यहाँ पर 812। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 बॉयज जो थे वो 888 थे, और अब 812 अपने पास हो गए हैं। तो मुझे बताइए, क्या 76 बचे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 76 बचे, ये अपने पास आंसर है। बोलो ठीक है क्या? यहां से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 19। बॉयज सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। यहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है। बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो कौन से रेशियो में है? तो आप कहोगे सर 13:9 के रेशियो में अपने पास हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसको बांटोगे, 22 की वैल्यू अगर ये है तो एक का मान 30 होगा, तो ये तो हो गया 390, और ये कितना हो गया 270। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया, 30 लड़कियां और वहां पर आ गई, अब की बार ऐड होगा। और अपने पास यहाँ पर ये जो रेशियो 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया, इससे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास हो गया वो 6:5 हो गया। तो मुझे बताओ, ये यहाँ पर 300, 5 की वैल्यू अगर 300 है तो क्या 6 का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए। तो 300 अपॉन अपने पास 5, और इंटू कर देंगे हम लोग 6 से, तो 5 से कट जाएगा 6 बार, तो क्या 6 की वैल्यू 360 आ गई क्या? तो अपने पास यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल। तो 390 बॉयज अपने पास पहले थे, और अब तो सर 360 बचे, तो कितने बॉयज ने स्कूल छोड़ दिया है? तो आप कहोगे सर इतने बॉयज ने स्कूल छोड़ दिया है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 भी एक बच्चे को प्रॉब्लम है। यहाँ पर पास और फेल होने वालों की संख्या का, ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया है जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी भी किया था। पास और फेल होने वालों का, पास और फेल होने वालों का 25:4 है। यहाँ पर यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 29। ये लीजिए 25 और 4 29। 5 और अधिक ने परीक्षा दी हुई होती और फेल होने वाले 2 कम होते, तो यहाँ पर ये जो अनुपात होता, ये 22 अनुपात, पास और फेल का रेशियो 22:3 होता, तो टोटल के साथ तो क्या 25 होता क्या? अब अमित जी आप देखना भाई,
अमित भाई आप देखना, इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर आप लोग 7 मान के क्वेश्चन करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये 7 कहां से कैसे आ गया, उसको 5-6 बार समझाने के बाद भी कुछ बच्चों के दिमाग में घुसता ही नहीं है वो बात। तो यहां पर वैसे तो -2, लास्ट में प्लस का 5 होना चाहिए, तो यहां पर कितना आना चाहिए, प्लस का 7। लेकिन नहीं आती तो मैं ये चीज ही छोड़ देता हूं, यहां से सीधा ही समझा देता हूं। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टोटल 5 अधिक होते, फेल होने वाले 2 कम होते, तो 22:3, और दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 25। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे बिल्कुल सर। तो अगर आपको बेसिक से करना है तो 4x अपने पास यहां पर -2 और 29x+5, और ये जो रेशियो इन दोनों का हो गया है वो 3 और 25। एक चीज अपने पास बेसिक से करना है, ये लीजिए। यहां पर दूसरी बात, यहां से अगर डबल क्रॉस मेथड से करना है क्वेश्चन, तो मुझे एक बात बताओ, ये हो गया 100 और ये हो गया 87, क्या 100 और 87 का जो डिफरेंस है वो अपने पास क्या 13 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। यहां से बताओ 5 × 3 कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 15, और 25 × 2 कितना हुआ, 50। 15 और माइनस का 50 है तो क्या 65 हो गया है क्या? तो 13 की वैल्यू 65 है, तो एक का मान कितना होगा, 5। तो 29 की वैल्यू कितनी होगी, 145। ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए। 4, 3, 7 और एक 8 और 3, 11। मैंने 12 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, उसमें से आप लोगों ने मुझसे 10 क्वेश्चन, 3, 3, 6 और 4, 10 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे 2 क्वेश्चन कर पाए, ये एक बहुत शानदार चीज है। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? जब निखिल कल डलवाता हूं भाई, कल सुबह डलवा दूंगा सारी फाइल, फिर निकलवा लेना। मैं एक बार थोड़ा सा उसको चेक कर लेता हूं, कोई गलती नहीं हो। आज मैं सारी फाइल फिर कल डलवा दूंगा आपके लिए, है ना? उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग। तो क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बढ़ सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें हमें समझ में आ गई। पूरी फाइल होनी चाहिए आपसे। और याद रखो, थोड़ी मेहनत करो भाई, सारे ही बच्चे पहली बार ही हैं। कुछ बच्चे सोच के चलते हैं कि दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ना, सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ते हैं। जो दूसरी बार पढ़ता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो आप खुद को, ये अपने आप को ऐसे मत समझो कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मेरे से कैसे होगा। थोड़ी कोशिश करोगे, क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, सारे पहली बार ही हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से और अच्छे से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर ए और बी, ये कोई भी अनुपात है, रेशियो है। ये जो चीज है ये अपने पास रेशियो है, जैसे 3:5। याद रखना, रेशियो को हम लोग 3 टाइप से लिख सकते हैं। ये भी अपने पास रेशियो ही है, ये भी अपने पास रेशियो ही है, और ये भी अपने पास रेशियो ही है। चारों चीज अपने पास रेशियो ही है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, और ये भी अपने पास रेशियो ही है। अगर दो रेशियो कभी भी बराबर हो, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी लिखा हुआ है 3/5 बराबर 6/10, दो अनुपात अगर बराबर हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रपोर्शन में है, सेम रेशियो में, समान अनुपात में है। समानुपात है, समान अनुपात है, समानुपात अपने पास है। ये लीजिए इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से, ध्यान से समझिए, इस चीज को रेशियो में लिखने का तरीका ये है तो ये फ्रैक्शन, लेकिन रेशियो में लिखने का तरीका ये है। इसी प्रकार से इसको रेशियो में लिखने का तरीका क्या होगा, इसको तो 3:5, इसको तो, और बराबर के साइन को रेशियो में जब दर्शाना हो, इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं यहां पर। और 6:10, ये लीजिए यहां पर इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा। मैं आपको कहने की कोशिश, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। A/B और C/D अगर ऐसे कभी भी लिखा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं समान अनुपात में, सेम रेशियो में है। और सेम रेशियो में अगर कभी भी है तो इसको हम लोग बोलेंगे, लिखने का जो तरीका होगा A/B।
जैसे इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसे ये रहा, और ये जो बराबर का साइन है तो समान अनुपात ये लो, ये समान अनुपात का साइन है सी अनुपात डी। और ये आप लोगों को याद होगा, क्या बचपन से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते आए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ए इंटू डी बराबर सर बी इंटू सी हम लोग करते हुए आए हैं, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी करते हुए आए हो। तो जब रेशियो में लिखा होता है तो बच्चे को रटवा देते हैं कि ये जो अपने पास दो टर्म होती है इंटरनल टर्म है, ये अपने पास बाह्य पद एक्सटर्नल टर्म है, तो बाह्य पदों का गुणनफल a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी के। ये चीज हम लोग बच्चे को याद करवा देते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है। होता तो रियल में तो ये ऊपर वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, लेकिन हम याद करवा देते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 3:5 समानुपात 15 अनुपात क्या होगा, तो यहां पर लिखने का जो तरीका अपने पास है वो 5 इंटू 15 बराबर अपने पास 3 इंटू एक्स, बीच वाले पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा, तो एक्स का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स का मान यहां से 25 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसा याद रखना अपने पास यहाँ पर रीजनिंग में नहीं होता। कुछ बच्चे जिनका मैथ्स क्लियर होता है उनको ये बात समझ में आ जाती है, फिर वो रीजनिंग में भी यही तरीके लगाते हैं और फिर पता लगता है कि ओहो 3:5 अपने पास दिया हुआ था, समान अनुपात 23 अनुपात, आगे बताइए क्या आएगा। तो वो बच्चा मल्टीप्लाई करके सीखने की कोशिश करता है, फिर उसको अचानक होता है कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, अचानक से पता लगता है कि ये तो अपने पास प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो 23 के आगे प्राइम नंबर कौन सा? 29, यहाँ तो आंसर 29 आएगा। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? वो आपकी मर्जी है हिमांशु, वो तो खुद की, आप कुछ तो खुद भी डिसीजन ले लो भाई। आपको सॉल्यूशन देखना है नहीं देखना, वैसे तो सॉल्यूशन बिना देखे ही किया करो क्वेश्चन, तरीका तो यही होता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है सर आपका मैथ्स कैसा है वो मुझे नहीं पता, तो आप देखिए सॉल्यूशन देखना होता है, या सॉल्यूशन देखना है तो आप पीडीएफ से वैसे भी लैपटॉप खोल के भी देख सकते हो। ओनली क्वेश्चंस की पीडीएफ ही रख लो खुद के पास। ठीक है ना? कोशिश क्या करो कि सॉल्यूशन कम से कम देखो। जब नहीं आ रहा है तो फिर देखना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश क्या करो कि खुद से करो, उससे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। ठीक है मनीष, सब ऑप्शन दे देंगे, एक बार तो पढ़ो भाई। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग, प्रत्येक बच्चा। मैं आपको ये बता रहा हूं, समान अनुपात मैंने पढ़ाया है, ए अनुपात बी अनुपात अपने पास बी अपने पास सी अनुपात डी। अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल, आप लोग बताइए इसका मतलब क्या है? ये चीजें ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। मीन प्रोपोर्शनल ए कोमा बी का मध्यानुपाती आप लोग बताइए। हिंदी में कभी कभार इसको औसत भी बोलता है, वो ध्यान रखना। का मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछे तो ए का जो रेशियो एक्स के साथ है, मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों से पूछ लिया है, इनटू जो बी के साथ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए इंटू बी, तो एक्स बराबर कितना हो गया? रूट ए बी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, याद रखना। जैसे कोई कहे आप लोगों से कि 4,16 का मध्य अनुपाती आप लोग बताइए, 4,16 का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। मीन प्रोपोर्शनल अगर आप लोगों से पूछ ले, मध्य अनुपाती अगर आप लोगों से पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखना, मध्य अनुपाती अगर आप लोगों से कभी भी पूछ ले तो इसका मतलब ये होता है, रटना नहीं इसको कि इंटू करके रूट लेना, वो धीरे धीरे खुद याद होने दो। बस दिमाग में ये रखना कि मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे इस प्रकार से, तो ये अपने पास मध्य पदों का गुणनफल एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 16, तो एक्स का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8 होगा। ये अपने पास मीन प्रोपोर्शनल आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये रटना पड़ेगा कि अच्छा इस टाइप से पूछे तो मीन प्रोपोर्शनल ऐसे निकालते हैं। क्यों याद करना है? क्योंकि कभी कभार पूछेगा ए कोमा बी का थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। ए कोमा बी का तृतीय अनुपाती आप लोग बताइए। तो तृतीय अनुपाती अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ए कोमा बी का, तो अपने पास यहां पर इसका मतलब ये होता है जो ए का अनुपात बी के साथ है
वही बताओ बी का अनुपात किसके साथ है। इस चीज का मतलब ये होता है जो ए का अनुपात बी के साथ है, वही बताइए बी का अनुपात किसके साथ होगा। तृतीय अनुपाती का मतलब ये होता है। तो यहां पर मुझे बताओ क्या a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर अपने पास होगा क्या। तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आप लोगों को आपको समझाऊं तो यहां पर 4,16 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जो 4 का अनुपात 16 के साथ है, वही आगे 16 का अनुपात किसके साथ होगा। तो 4 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू अपने पास 16 है। तो एक्स का मान सोल्व करने पर क्या 64 आ गया है क्या। तो देगा दो ही संख्या है। मैं याद करना इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें गिवन दो ही नंबर होंगे। यहां मेन प्रोपोर्शनल में भी दो ही नंबर गिवन होंगे और थर्ड प्रोपोर्शनल में भी दो ही नंबर गिवन होंगे। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, जो 4 का अनुपात अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, जो 4 का अनुपात 16 के साथ है, यहां पर मीन प्रोपोर्शनल में तो ये होता है कि मीन दोनों, जो 4 का एक संख्या के साथ अनुपात और उस संख्या का 16 के साथ अनुपात क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शनल में तो ये कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जो 4 का अनुपात 16 के साथ है, वो 16 का अनुपात किसके साथ होगा। सिर्फ थर्ड में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको याद कर लो। मीन भी याद रहता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल भी आपको याद रहता है। जैसे ए कोमा बी, यहां पर तीन संख्या आती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। का फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो यहां पर a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात x। तो यहां तो तीन संख्याएं दी हुई होती हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये लीजिए x बराबर b इंटू सी अपॉन ए। b इंटू सी अपॉन अपने पास a होगा। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, जैसे 4,16,32 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप कहोगे सर 4 का अनुपात जो 16 के साथ है, वही आगे 32 का अनुपात अपने पास x के साथ होना है। ये लीजिए, तो बताओ 4 इंटू एक्स बराबर 16 गुना अपने पास 32 होगा। तो 4 का नीचे भाग दोगे तो x का मान क्या 128 आ जाएगा क्या। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में भी कंफ्यूज नहीं होते, मेन प्रोपोर्शनल में भी कंफ्यूज नहीं होते। ये थर्ड प्रोपोर्शनल को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से याद रखना, ताकि चीजें आप लोग सीख पाओ। बताओ ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मैं जो नेक्स्ट फाइल है उसका बेसिक आप लोगों को समझाता हूं। तो यहां पर ध्यान से अब समझने की कोशिश करना। यदि कोई भी नंबर अपने पास है, जैसे मान लीजिए 15, 27, यहां पर इस प्रकार से अपने पास है, कोई भी जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं, और अपने पास लिखा हुआ है 64, और अपने पास ये जो लिखा हुआ है वो 125। ये क्या घटाया जाए तीनों संख्याओं में से, चारों संख्याओं में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो नंबर है वो अपने पास यहां पर सेम रेशियो में है, समान अनुपात में है। चारों नंबर में से क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये समान अनुपात में अपने पास बन जाए। क्वेश्चन अपने पास ये है, प्रपोर्शन में हो जाए, सेम रेशियो में अपने पास हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे कि इसमें से x घटाया जाए, इसमें से भी x घटा दो, और इसमें से भी x घटा दो, इसमें से भी x माइनस कर दो, और इसमें से भी x माइनस कर दो, और अपने पास ये समान अनुपात में बन जाएगा इस प्रकार से। और बैठकर यहाँ पर चीजों को कैलकुलेट कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करो और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या। तो यहां से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैं फिर बोल रहा हूं, ये जब तक क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में क्या आएगा फिर।
पहले तो चीजों को ध्यान से आप लोग सुनिए। यहां पर कभी भी अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि प्रत्येक नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि अपने पास यहां पर ये समान अनुपात में हो जाए, इसकी जगह ये भी आ सकता है कि प्रत्येक नंबर में क्या ऐड किया जाए। तो सब्ट्रैक्ट करे तो सभी में से माइनस कर दो, और अगर ऐड करवाए तो सभी में ऐड कर दो। यहां से बैठकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये संख्याओं को जब इंटू करोगे तो देखिए क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। लगता आसान है लेकिन मल्टीप्लाई करने जब बैठते हैं तो फिर ये क्वेश्चन ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा। इसकी बजाय आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से करोगे। ए बी सी और डी ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी अपने पास आ जाए उसको हमेशा और हमेशा आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो तो उसको हमेशा आप लोग ऑप्शन मेथड से करो। तो ऑप्शन मेथड से जब क्वेश्चन करोगे तो पहला ऑप्शन मैं मानकर चलूंगा कि बिल्कुल ठीक है, दो बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे बताओ मैं दो को अगर घटाऊं, इसमें से दो घटाओगे तो 13, और दो माइनस करोगे तो 25, दो माइनस करोगे तो 62, और दो माइनस करोगे तो 123। क्या दोनों का रेशियो समान है क्या? तो आप कहोगे ना सर रेशियो समान नहीं है, ये तो 31 से अपने पास यहाँ पर नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, रेशियो समान नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये लीजिए, हम लोग क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन मेथड से सोल्व करेंगे, याद रखना अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। दूसरा, पहला गलत हो गया तो दूसरा लेकर चलेंगे। अपने पास इसमें से घटाओगे तो अपने पास 12 होगा, और इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 24 होगा। इसमें से तीन माइनस करोगे तो 61 होगा, और इसमें से तीन माइनस करोगे 122। ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। बिल्कुल क्या ठीक बैठ रहा है क्या? तो आगे वाले फिर क्यों ही चेक करने, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आपके पास आए उसको ऑप्शन मेथड से करना, और ऑप्शन मेथड से करोगे तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन दिक्कत है एक, दिक्कत क्या है कि ऑप्शन वो क्या बोलता है, इसमें से चारों नंबर में से अगर x घटाया जाए तो x और 27 का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताओ। यहां पर x और 27, अगर इसमें से x सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर समान अनुपात में है तो x और 27 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन जो मेथड है वो फेल हो जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? कि यहां पर अगर पूछे कि वो नंबर क्या होगा तो ऑप्शन मेथड लगाओ, उससे बेस्ट कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कभी कभार क्या आती है कि आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें 50-60% क्वेश्चंस में वो कहेगा कि अपने पास 3 और 27 का मध्यानुपाती बताओ, एक्स का और 27 का मध्यानुपाती बताओ। तो यहां पर फिर ऑप्शन मेथड लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स का मान नहीं पूछ रहा है, वो तो आंसर फाइनल ये होगा कि अपने पास बताइए 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा या 12 होगा। तो फिर आप लोग ऑप्शन मेथड लगा ही नहीं पाओगे। तो आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब ऑप्शन मेथड आप लोग नहीं लगा पाओगे तो यहां पर फिर या तो बेसिक से करो, क्योंकि इसका मान यहां से सोल्व करोगे तो एक्स का मान 3, और फिर एक्स का मान 3 आ गया है तो 3 का और इसका मध्यानुपाती तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ये लीजिए, अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 3 × 27 अपने पास है 81, और इसका रूट करोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर ये लीजिए, एक्स का और 27 का मध्यानुपाती, तो एक्स का मान 3 आ गया है, मध्यानुपाती को एक बार ए मान लो क्योंकि उसने एक्स तो पहले दे दिया, एक्स का मान तो 3 आ ही चुका है, तो ए स्क्वायर बराबर ये होगा। तो मध्यानुपाती ए का मान क्या अपने पास 9 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सर इसको तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा। बिल्कुल इसको बेसिक से करना पड़ेगा। एक तो होता है बेसिक तरीका, फिर दूसरा अगर आप लोग याद कर पाओ तो ये तरीका होता है 15 और 27, 64 और अपने पास 125। तो तरीका अपने पास ये है सोल्व करने के लिए। मुझे बताइए यहां से यहां तक इनका डिफरेंस कितने का है? मैं अगर पूछूं इनका डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस 12 का है। और मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस 61 का है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों का डिफरेंस 12 का है और इन दोनों का डिफरेंस 61 का है। 61 का यहां गुना करो पहले से, यहां पर 61 का इंटू करोगे, 15 का 1 से गुना करोगे तो 15, और 15 का 6 से गुना करोगे तो 90, और 1 91, और 12 का यहां इंटू करो,
12 का आप लोग यहाँ इंटू करोगे तो 12 गुना 4 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 48, और 12 गुना 6 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 72। 12 गुना 6 कितना हुआ, 72 अपने पास हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर 72 है, ध्यान से समझना, 72 और अपने पास 4, क्या अपने पास 82 हो गया है, 76 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 76 हो गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस बात को यहां पर समझ पाए हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अपने पास कितने का है? तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 49 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 49 का है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 49 का है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 15 में से 8 घटाओगे तो अपने पास 7 बचा। 10 में से अगर अपने पास यहाँ पर 6 घटाओगे तो अपने पास 4 बचा। और 8 में से 7 घटाओगे तो 1। तो अपने पास सर इसमें से ये आप घटा रहे हो, इसमें से इधर घटा दिया तो ये नेगेटिव अपने पास होगा। 61 में से ये घटाओ तो इसमें से भी ये घटाओगे, या इधर घटाओगे तो ये नेगेटिव होगा। एक तो अपने पास नेगेटिव होना ही है। तो 49 की वैल्यू अगर 147 है तो एक का मान क्या -3 आ गया है क्या? तो ये बात हमें पता लग गई कि यहां से -3 आप लोग सब्ट्रैक्ट करो। फिर आपके पास ये तरीका होता है जिसको 2 3 4 बार देखकर आपको याद करना पड़ेगा। यहां से इसमें से चाहिए बड़े एक तरफ से घटाना शुरू करो। इसमें से ये घटा लोगे तो ये -49, और इसमें से ये घटा लोगे तो ये प्लस का 147। आना तो माइनस का 3 ही अपने पास है। या अपने पास 61 में से ये घटाते हो तो 12, और इसमें से ये घटाते हो तो माइनस का 147। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू -3 आ गई है। इसका मतलब -3 का मतलब 3 वहां पर सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर अपने पास कभी भी ये दोनों संख्याएं कभी कटें तो इनको आप लोग चाहो तो आप लोग काट भी सकते हो। अगर ये कभी कटे तो आप लोगों को काट भी सकते हो। अभी लग रहा है फेज आपको सेम सा ही टाइम लगेगा, लेकिन जब क्योंकि ये तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब ये कैलकुलेशन आपने की ही नहीं, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं कर रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है। जब खुद करोगे तब पता लगेगा, दोनों में डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी तो क्या है कि क्योंकि सिर्फ बोलना ही तो है, एक बात ही तो बोलनी है। जब इसको बैठकर मल्टीप्लाई करोगे, 125 को 15 से गुना करोगे, 15 को x से गुना करोगे, 125 को x से गुना करोगे, एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि आपने किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो चीज एक बोलनी ही तो है, तो तब आपको समझ में आएगा यहां पर कि इस मेथड की इंपॉर्टेंस बाद में आपको समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। उम्मीद है मैं इस चीज को वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। चलिए मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें दो क्वेश्चन थे जो मैंने शुरुआत में, क्योंकि प्रपोर्शन नहीं पढ़ाया था तो मैंने छोड़ दिए थे। वो क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पर ये रहा। 2 और 3, 30 और 35 में क्या जोड़ा जाता है? तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं इनके बीच का मध्य अनुपाती बताओ। आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है 2 3 30 और 35। क्योंकि शुरुआत में चीजें आप लोगों को याद नहीं है, एक तो क्या जोड़ा जाए, तो आप कहोगे सर 2 + x और 3 + x, क्योंकि अब की बार x का मान नहीं दिया हुआ, या 2 + a जोड़ा जाए सर, या इसने कहा है कि क्या इसमें अपने पास x को जोड़ते हैं हम लोग, तो 2 + x और 3 + x, x ही जोड़ रहा है, और फिर 30 + x और 35 + x। तो आप लोग एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद x का मान निकालोगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि x का मान अगर निकालना है तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 का यहां गुना करो, कितना हुआ? 10, और 1 का यहां गुना करो, कितना हुआ? 30। तो बताओ यहां पर क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों में 5 में से 1 घटाओगे तो अंतर कितने का है? 4 का, और 30 में से 10 घटाओगे तो अंतर कितने का? 20 का। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब 5 जोड़ा जाए तो x का मान 5 आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अपने पास 5 + 7 कितना हुआ? 12, और 5 - 2 कितना हुआ? 3 का मध्य अनुपाती पूछा है, और मध्य अनुपाती में क्या इंटू करके रूट ही करते हैं क्या? और 36 का रूट कितना हो गया? 6। ये अपने पास आंसर आ गया। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन करो फेज भाई आप,
और एक और रिंग को आप जो कह रहे थे एक इस तरीके से करो, तो दोनों क्वेश्चन करोगे तो अब आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू होगा कि टाइम बचा है या नहीं बचा, वो चीज आपको समझ में आएगी। और इसको ये तो पहला ही क्वेश्चन किया है, इसको सोल्व किया ही नहीं आपने, थोड़ी देर में और करोगे दूसरा तीसरा। ऑप्शन से तो कैसे सोच पाओगे, इसको सोचने में ही टाइम लगेगा आपको बहुत सारा ऑप्शन में। ऑप्शन तो 3 बार घूमेगा, फिर 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का मान 49 है, तो एक्स का मान सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि यहां सीधा एक्स का मान नहीं दिया हुआ कि एक्स का मान बताओ, तब तो ऑप्शन से कर सकते हैं। अब तो इनका मध्य अनुपाती पूछ लिया, मान लो 7 हो तो इन दोनों को इंटू करने पर 49 कब आएगा, वो एक्स का मान सोचना पड़ेगा। 36 कब या 16 कब आएगा इंटू करने पर एक्स का मान सोचिए। तो ऐसा तो कब तक सोचते रहोगे। सर वो नेगेटिव क्यों है, हमें तो डिफरेंस ही लिया है। समझ नहीं पाए राहुल। मैं आपको ये समझाने की, देखो राहुल मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अभी नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो जो मैं सिखाऊं ना उसको सीख लिया करो आप। आपको अभी तक ये नहीं पता क्योंकि आप पहली बार क्या, सारे ही बच्चे वैसे पहली बार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो बताते ही सीख लेते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा कि जब भी आप लोग यहां पर करोगे, इसमें से आप लोग ये घटाओगे, 5 में से 1 घटाना है तो 30 में से भी 10 ही घटाना है, तो 30 में से 10 घटाओगे तो 20, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4, या इधर से घटा लो, एक तरफ से आप लोगों को माइनस करना है, उस चीज को सीख लीजिए। नहीं तो होगा क्या कि किसी क्वेश्चन में फंस के बैठ जाओगे आप, फिर पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। चलिए अपने पास यहां पर मुझे बताओ, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा था, ये 9 नंबर में, दोनों मेथड बताओ समझ पाए हो क्या। तो एक तरफ से घटाना है, या तो इधर से घटाओ तो ऊपर से भी इसमें से घटाना है, या इधर से घटा लो 5 में से 1 तो 30 में से 10। जैसे एक और क्वेश्चन छोड़ा था, ये रहा आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूं, देखो पढ़ो। तो जो बच्चे वहां से बाहर निकले आरआरबी एनटीपीसी में, क्वेश्चन में पहली बात तो सीधा एक्स का मान नहीं पूछा, नहीं तो ऑप्शन से कर लेता। यहां पर एक तो तरीका यह कि प्रत्येक संख्या में अपने पास यहां पर 20 में भी एक्स जोड़ दिया, और 34 में भी एक्स जोड़ दिया, यहां पर 11 में भी एक्स जोड़ दिया, और 16 में भी एक्स जोड़ दिया। बैठकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी प्लस माइनस का कोई ध्यान रखना है ही नहीं, ये लो सोल्व कर लो। या मैं कहना चाह रहा हूं डायरेक्ट तरीके से जब क्वेश्चन करोगे, 20, 34, 11 और 16, तो इनका डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 14 का, और इनका डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 5 का। यहां इंटू करो 5 से तो 100 होगा, और यहां इंटू करो तो अपने पास यहां पर 154 होगा। अब जो जो बच्चे, राहुल आप देखना भाई, जो बच्चे प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते, उनको लगता है 14 अपने पास 9, और यहां पर कितना होगा 54, तो 9 की वैल्यू 54 है तो 1 का मान 6, तो 6 जोड़ दिया जाए, एक्स का मान 6, 6 रख देता हूं, 18 वाई, वाई और 6 रख देता हूं, ये लो 18 गुना 6 108, उससे आंसर आएगा ही नहीं, बस वो बैठा बैठा सोचता ही रहेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जबकि और आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूं कोई भी चीज की खुद बना के लिख दिया हो, इसने खुद ने कहा कि एक्स जोड़ा जाए, लेकिन रियलिटी में जब इसको सोल्व करोगे बेसिक तरीके को, तो एक्स का मान देखना -6 आएगा। तो यहां पर इतनी देर से मैं यही बता रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन में फिर फंसे ही रहोगे। तो इसलिए मुझे क्योंकि पहले से पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं हर छोटी से छोटी चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे से भाई गलती नहीं हो जाए। इसमें से अगर ये घटाते हो 14 में से 5 तो 9 आएगा, और इसमें से ये अगर घटाते हो 100 में से तो माइनस का 54 आएगा। तो अब की बार x का जो मान है वो -6 है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बात आप समझ पाए हो क्या अब तो। तो यहां से -6 जब रखोगे तो -18,
y समानुपात y जब रखोगे -6 रखोगे तो -18, बिल्कुल ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 18 गुना 18 324 प्लस का ही आना है, तो y का मान कितना हो गया 18। ये लो, अब आप लोग फंसोगे नहीं, तो इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और हर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि कैसे बच्चा फंसेगा कहाँ, तो वो चीज मैं आपको पहले से मेरी तरफ से बताते हुए चलता हूँ कि एक तरफ से घटाना, बताओ ठीक है क्या। मेरे से यही गलती हो रही, तो राजीव मुझे तो पता ही है ना कि कहाँ कहाँ गलती करोगे आप। ठीक है शुभम भाई। ना ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर +6, देखो शशि कुमार को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, उसका ये कह रहा है अरे भाई कैसे आएगा +6 लेकर आंसर, जब आंसर x का मान ही -6 आ रहा है। क्वेश्चन को सोल्व करने पर आप करो +6 करने पर आंसर नहीं आ रहा, सर कैसे आएगा जब वैल्यू ही गलत रख दी। सर मैंने नमक, चीनी की जगह नमक डाल दिया, चाय मीठी नहीं हुई। सर ये क्या करूं मैं अब, नमक की जगह मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया, लेकिन चाय मेरी मीठी नहीं हो रही। सर क्यों नहीं हो रही, तो ये कोई मतलब हो रहा है कि जब x का मान ही -6 और आप कह रहे हो सर +6 रखने पर तो आंसर नहीं आ रहा। ये तो एकदम मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास वाले बच्चों की तरह जिद करके बैठ गए हो आप। अच्छा एनटीपीसी में रखे थे क्या शशि, ठीक है फिर ठीक है। एनटीपीसी में रखे थे और वहां आंसर नहीं आया, तो वो तो आपसे गलती हो गई, क्योंकि वो पूरी बात आप ध्यान से नहीं सुनते ना। शुरुआत में राहुल का भी यही क्वेश्चन था कि सर ये अपने पास माइनस से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो इधर से देख लेंगे और लास्ट में देख लेंगे +6 -6, लेकिन रियलिटी में फर्क पड़ता है। रवि देखो अब भी नहीं समझ रहा है, रवि आया हुआ क्वेश्चन है, उसने एक्स जोड़ा, तो एक्स का मान -6 भी तो हो सकता है, कोई कहे कि -6 जोड़ रहा हूं मैं इसमें। उसने जोड़ा बोला आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैंने पूरी बात आपको समझा दी है। फिर भी आप कंफ्यूज होना चाह रहे हो कि सर उसने 6 जोड़ा बोला, तो जोड़ 6 नहीं जोड़ा उसने, एक्स जोड़ा है और एक्स का मान -6 है, तो ये बोल तो सकता है ना कि -6 जोड़ने पर। वो तो लैंग्वेज है उसकी, उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। वो तो लिख दी, मैंने लिखी भी नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है, एक बच्चा पहले भी करके आया है एनटीपीसी में, उसका गलत हो गया क्योंकि उसका +6 आ रहा था, ऑप्शन मिल नहीं रहा था। चलिए अपने पास यहाँ पर कीजिए ये वाला क्वेश्चन, तो मैं एनटीपीसी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी उठाता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन एसएससी का रखता हूँ, और बीच बीच में सीडीएस का कोई क्वेश्चन आया हुआ वो भी मैं डाल देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए, सीट नंबर अपने पास 3 है, फर्स्ट और सेकंड आपको मिल गई होगी। इसमें अपने पास 9 सीट हैं। कल मैं आपको कल 10 बजे सारी सीट डाल दूंगा, तो उसके बाद आप लोग इसकी पीडीएफ निकलवा लेना भाई। बिल्कुल कर सकते हो, -9 और +54 कर सकते हो, उससे तो बात एक ही होगी भाई। मध्य अनुपात या औसत अनुपात बात एक ही है। औसत ये नाम याद कर लो, औसत या मध्य अनुपात एक ही बात है, मीन प्रोपोर्शनल ही होता है, याद रखना। ठीक है उत्कर्ष सिन्हा भाई, डलवाता हूं मैं आपके लिए। मनीष आप भूल जाते हो मेथड, तो बेसिक भी भूलते हो या बेसिक तो याद रहता है भाई, बताना मुझे। अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, अपने पास इंटू करना पड़ेगा और तो क्या कर सकता है, मध्य अनुपाती में इंटू करके रूट लेना है, अगर आपको याद हो तो। दो संख्याओं का इंटू करके रूट हमें लेना है, x बराबर √ab। ये इस प्रकार से अपने पास है, देखना। ना ना वो वाला नहीं है, औसत अनुपात, औसत नहीं पूछ रहा, औसत अनुपात। यहाँ पर औसत अनुपातिक है ये, तो मीन प्रोपोर्शनल को ही बोलते हैं, मध्य अनुपाती को ही हिंदी में। और ये नहीं करा कि दोनों का औसत बताओ, कहीं जोड़ के दो का भाग दे दो आप।
तो चलिए मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे। 21 गुना 16 अगर करोगे तो 16 गुना 2 32 और एक अपने पास 33। ये अपने पास इससे भी इंटू होगा और ये इससे इंटू करोगे तो 16 गुना 7 112 का डबल 224। बिल्कुल ठीक है। 21 इससे गुना करोगे तो 21 गुना 7 147 √2। और जब 16 का इससे गुना करोगे तो 16 16 256 √2। 16 16 अपने पास और मल्टीप्लाई करके रूट तो अपने पास लेना ही है। जब माइनस करोगे तो ये अपने पास बचेगा 112 और ये अपने पास बचेगा प्लस का 109 √2। मल्टीप्लाई करके रूट लेना है तो 112 और 109 √2, 112 और 9 √2। क्या अपने पास बी ऑप्शन आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने इस बेसिक याद रहता तो एक बार सारे क्वेश्चन बेसिक से किया करो। बिट्टू कह रहा है सर बॉय 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 लिख रहा है बिट्टू। आप खुद को बता रहे हो क्या कि मैं बॉय हूं या क्या लिख रहे हो बिट्टू? पता नहीं भाई। 90 नंबर आ रहे हैं मॉक में, फ्री हो जाएगा क्या? अभी तो नहीं होगा निखिल इन हालात में तो भाई। 90 नंबर आ रहे हैं तो अभी तो कैसे होगा? बाकी अब अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे होते और अगर आप मेहनत करो प्री तक तो 100% हो जाएगा। अगर अभी 35 नंबर भी आ रहे होते और ढंग से अगर मेहनत करो, आप प्रैक्टिस करो ठीक से, तो 100% हो जाएगा। प्री क्या मेंस भी हो जाएगा। परवीन कह रहा है सर रूट देख के डर लग जाता है। तो अच्छी बात है भाई, डरा करो थोड़ा बहुत तो। डरना भी परवीन ठीक ही है। थोड़ा सा तो डरा करो भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? एकदम ही निडर हो जाओगे आप। थोड़ा बहुत डर जरूरी है, इसीलिए रूट देता हूं मैं ताकि परवीन भाई डरता रहे। और कितना डरते हो आप परवीन बताना? क्या पसीना आ जाता है क्या डरने के बाद, या थोड़ा और ज्यादा डरते हो? लूज मोशन शुरू हो जाते हैं या उससे भी ज्यादा डरना? बुखार भी आ जाता है, पसीना भी आ जाता है, लूज मोशन भी शुरू हो जाता है? कितना डरते हो वो मुझे बताना परवीन भाई आप। उसके हिसाब से क्या है कि एमजी में टेबलेट डिसाइड होगी कि कितने डोज की जरूरत है, उसी हिसाब से डिसाइड होगा। तो एक बार बताना पूरी की पूरी बात, डॉक्टर को सारी बात बतानी चाहिए। ये एक बच्चा बिट्टू कुमार खिखी करके हंस रहा है। बंदर की तरह नहीं हंसो भाई, हा 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 ही हे ऐसा आप हंस सकते हो। खिखी करके बंदर की तरह बिल्कुल नहीं हंसना है बिट्टू भाई, ये चीज याद रखिए। तो चलो वापस हम लोग आते हैं। देखिए 4 और 16 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करके रूट ही आप लोगों को लेना है। क्या आपने पास ये आंसर होगा 8? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर बताइए। एक बच्चा अलिप कह रहा है सर मैं भी आपके पास से ही हूँ गोपालपुरा से। तो मेरे पास से ऑफलाइन नहीं आ जाते भाई, या ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलने आ जाया करो कभी कभार। है ऐसे क्या आप यहाँ दूर दूर बैठे बैठे खेल रहे हो क्या? आपके पास से ही हूँ। मैं गोपालपुरा से नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ाने आता हूँ गोपालपुरा। अगला क्वेश्चन, इसका कॉमन रेशियो हिंदी में अपने पास पढ़िए क्वेश्चन को। इफ द मीन रेशियो, इफ बी इज द मीन रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का मतलब ये जीपी यहाँ पर बन रही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गलती होगी आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इनकी टर्म्स आप लोग सीखिए। अगर अपने पास यहाँ पर बी स्क्वायर मध्यानुपाती का मतलब ये फिर एपी में अपने पास है, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी अगर है, इसका मतलब ये जीपी है। ए बी और सी जो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और इनका सार्वनुपात, इनका कॉमन जो रेशियो है, ध्यान से समझना आप लोग। कॉमन जो रेशियो है, तो कॉमन रेशियो ये होता है बी बाई ए। अगली टर्म में पहली टर्म का भाग दे दो, चाहे सी में बी का भाग दे दो। ये जो रेशियो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3, ये अपने पास लिखा हुआ है पावर 1/3। और इसका मान पूछा है। चलो आप लोग सोल्व करो, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब कीजिए, मजाक छोड़ते हैं, वापस क्लास में आओ और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो भाई।
ये अपने पास जैसे ही अगर ये अपने पास ऐसा हो बी स्क्वायर बराबर अपने पास AC, और क्यों है, क्योंकि मध्य अनुपात अगर है, मीन रेशियो अगर है, तो बी स्क्वायर बराबर AC, और ऐसा होते ही ये जीपी में होगा, और जीपी का सार्व अनुपात कॉमन रेशियो अपने पास दिया हुआ है। तो ध्यान से जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको अगर कोई भी टर्म ऐसे है, जैसे इसको बताओ क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं चाहूं तो क्या ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी। तो जैसे कोई भी टर्म है, 2 है, 4 है, 8 है, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपने पास है, जीपी अपने पास है। 4/2 दो ही आना है, 8/4 अपने पास दो ही आना है, तो दो दो से इंटू होता हुआ जा रहा है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू 16। इस प्रकार से अगर हो तो इस सीरीज को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपने पास ये रहा, और इनका एक कॉमन रेशियो अपने पास होता है, रेशियो अपने पास सेम होता है, तो वो जो सार्वनुपात कॉमन रेशियो जो दोनों का B/A और C/A का जो रेशियो है, वो 2⁻⁴ और 3⁻⁴ बोलो ठीक है क्या। रिंकू, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, रिंकू मैं फिर समझाता हूं, देखो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास ये तो बात आपको पता है क्या, पहली लाइन का मतलब B इज द मीन रेशियो ऑफ A एंड C। तो मीन रेशियो मध्य अनुपाती अगर है, मीन प्रोपोर्शनल या मीन रेशियो, बात एक ही है, तो बी स्क्वायर बराबर A इंटू सी। क्या ये बात तो आपको समझ में आ रही है क्या कि यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, पहली लाइन का मतलब मध्य अनुपात अगर है, या मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपातिक, बताओ एक लाइन का मतलब तो समझ पाए हो क्या, बताओ। हर चीज मैं आपको फिर समझाता हूं। ठीक है, अगली लाइन का जो मतलब है, एंड कॉमन रेशियो, जब भी अपने पास कॉमन रेशियो यहां पर शब्द आए कि इसका सार्व अनुपात, हिंदी में होता है सार्व अनुपात और इंग्लिश में लिखेगा कॉमन रेशियो, तो उस चीज का मतलब ये है कि बी अपॉन ए का रेशियो या सी अपॉन बी का रेशियो, अपने पास कोई सा भी, दोनों बराबर होंगे, बी अपॉन ए और सी अपॉन बी, ये 2⁻⁴ और 3⁻⁴ ये हमें दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ, ये पावर क्यूब रूट में आ गया ना, तो मैं इसको 2⁻⁴ और 3⁻⁴ ये चीज दी हुई है, इतना मैंने बताया कि दिया हुआ क्या है, मैंने क्वेश्चन समझाया, क्योंकि बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। अब आपको सोल्व करना है, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब आपको सोल्व करने की शुरुआत करनी है यहां से आगे। इसको अब सोल्व करने की आगे आपको शुरुआत करनी है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझाया कि भाई इस चीज को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मैथमेटिकली मीन ये होता है, इसके बाद हमें सोल्व करना है। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। अब तो मुझे बताओ, जो पूछा है वो ये पूछा है A-B का क्यूब और B-C का क्यूब। तो जब कभी भी अगर हमें रेशियो ही पूछा है, इसका मतलब हमें दोनों को एक ही टर्म में लिखना पड़ेगा। इसमें ए की जगह मैं बी की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या, इसको मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग ए की जगह, मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, ए की जगह जो अपने पास है वो बी का मान क्या होगा, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या। ए का मान अपने पास बी में और सी का मान भी बी की, क्योंकि कटेगा कैसे, एक टर्म में लेकर आएंगे, तो ए को भी मैं बी की टर्म में लिख दूं, यहां बी है, और सी को भी मैं बी की टर्म में लिख दूं, तो बताओ यहां से मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड से ए का मान मैं क्या लिख सकता हूं क्या, कि अपने पास ए बराबर 3⁻⁴ अपॉन 2⁻⁴ इंटू बी। हाँ और ना देखकर बताइए सभी लोग, ए की जगह क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 3⁻⁴ अपॉन 2⁻⁴ इंटू बी माइनस बी की पावर 3, तो अपने पास चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ, क्योंकि मैं बी में लाऊंगा ताकि चीजें कट जाएं, मैं यहां से सेकंड और थर्ड से मैं सी की जगह क्या लिख सकता हूं बताइए, तो आप कहोगे सर सी की जगह 2⁻⁴ अपॉन 3⁻⁴ इंटू बी। तो बी तो अपने पास है ही, ये बी तो अपने पास है ही, सी का मान बताइए क्या लिख पाओगे आप लोग, तो सी का जो मान है वो आप लोग लिख पाओगे 2⁻⁴ अपॉन 3⁻⁴ इंटू बी, ये आप लोग लिख पाओगे, और ऊपर पावर 3 तो चल ही रही है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या।
कोई बात नहीं रिंकू, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि मैं एक एक चीज पूछता हूं। देखिए पहले तो क्या मैंने ये कैसे लिख दिया समझ पाए क्या, ये कैसे लिख दिया समझ पाए क्या, और फिर लास्ट में वही क्वेश्चन फिर दाग देते हो भाई आप यहां पर उसको पहले मैं पूछता हूं हर बच्चे को ऑनलाइन में भी कि मैंने ये क्वेश्चन का मतलब समझा है, ये कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या, ये कहां से आया, फिर आप वहीं से शुरू हो गए हो, बताओ क्या कर सकते हैं। मैं ये चीजें तो समझा सकता हूं, वापस मैं बता दूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार जो चीज समझ गए हो उसको फिर से वहीं से शुरू हो जाओगे, तब तो क्या ही मतलब निकलेगा फिर। यहां पर मैं आप लोगों को यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो होता है ना सार्व अनुपात का मतलब ये होता है, जब भी कॉमन रेशियो लिखा हुआ मिले उस चीज का मतलब नहीं पता, कोई कहे कि 2 की पावर 20, सर ये मुझे मतलब नहीं पता, तो मैं उसको बता सकता हूं कि भाई इस चीज को ऐसे लिखते हैं, दो 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 दो, मैथ्स में ये होता है कि 20 टाइम्स अपने पास यहां पर 20 टाइम्स अगर होता है तो उसको 2 की पावर 20 हम लोग लिख देते हैं, ये लीजिए। अगर कहीं .3 के ऊपर बार है तो इस चीज का मतलब होता है 3 3 3 3, मैथ्स में चलता वही चलता जो आ जा रहा है, ये लिखने का तरीका है। क्योंकि 9th और 10th आप लोगों की लॉकडाउन में निकल गई बहुत सारे बच्चों की, तो ये जो टर्म्स है ना मैथमेटिकल जो टर्म्स है, ये पता नहीं कि अच्छा ये तो सर आसान है मुझे पता है, ऐसी ये जो कॉमन रेशियो का मतलब होता है ऐसा कि जो भी कॉमन रेशियो लिखा हुआ मिले, 3 टर्म है ए बी सी, कॉमन रेशियो का मतलब ही ये होता है कि बी बाई ए और सी बाई ए इन दोनों का ही रेशियो ये है 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या। एक बात, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इन दो चीजों का मतलब अभी भी, अब मैं पूरा देखिए, अब रिंग को कह रहा है सर हाँ समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप यहीं से शुरू हो जाते हो भाई, आप झाड़ियों के पीछे एकदम AK-47 लेके बैठे रहते हो, अचानक कूद के पड़ते हो कि अरे क्वेश्चन होने वाला है, मैं गोली चलाता हूं। तो आप एक बार हाँ करने के बाद उसको समझिए कि यहां पर कॉमन रेशियो का मतलब ये होता है। अब रेशियो आप कब निकाल पाओगे, ऑप्शन में तो ना ए है ना बी है ना सी है, ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो रेशियो तब निकाल पाओगे जब ये तीनों सभी को एक ही टर्म में मैं ले आऊं। तो सभी को, ये तो मैं ए बी सी तीन चीजें हैं, तो मैं सभी को बी की टर्म्स में लिखूंगा। तो फर्स्ट और थर्ड से मुझे बताओ ए का मान, क्या आप लोग 3 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/3 इंटू अपने पास बी लिख सकते हो क्या, बताओ। ए की जगह 3 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/3 इंटू बी, ये तो ए की जगह माइनस B की पावर 3, तो ये बी में आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये बी में कन्वर्ट हो गया। ये कैसे लिख दिया बताओ, समझ पाए हो क्या। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां भी मैं बी में, ये तो बी है ही, इस सी को भी बी की टर्म में मैं लिख दूं, तो बताओ यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी का मान 2 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर 1/3 इंटू बी लिख सकता हूं क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, 2 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर 1/3 इंटू आप बी लिख दीजिए, ये लो। तो आप लोग मुझे बताओ यहां से, अब अगर हम लोग एलसीएम ले लें, 2 की पावर 1/3 की पावर 3, 3 क्यों सर, ऊपर 3 है, ये ऊपर क्या बचा, 3 की पावर 1/3 बी माइनस 2 की पावर 1/3 बी। अब यहां से जब सोल्व करोगे तो 3 की पावर एलसीएम कितना आ गया, 3 की पावर 1/3 की पावर 3, ये इधर आएगा तो 3 की पावर 1/3 क्यूब तो चल ही रहा है, बी माइनस 2 की पावर 1/3 बी। और इससे अपने पास यहां से मुझे बताओ, ये ऊपर वाला तो सेम हो गया है क्या, ये यहां से इससे और इससे ये तो कट ही जाएगा, तो ये नीचे 3 की पावर 1 यहां पर बचेगा 1/2, पावर की पावर इंटू होती है, और यहां पर बचेगा 1/3, तो 3 इधर और 2 इधर, तो फाइनल रेशियो क्या 3:2, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या अब तो समझ में आया क्या। बिल्कुल लिख सकते हो परवीन, बिल्कुल लिख सकते हो, सिर्फ गलत होगा, बाकी आप लिख सकते हो भाई, आपको लिखने से तो कौन रोक सकता है, लिखने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपने ठान ही लिया है कि मैं यहां पर लिख के ही रहूंगा, तो यहां पर 2 4 अपने पास 8 कॉमन रेशियो का मतलब होता है अगली टर्म में पहली टर्म का भाग देना है, ये होता है कॉमन रेशियो का मतलब, नेक्स्ट टर्म में पहली टर्म का फर्स्ट टर्म का जस्ट पहले वाली टर्म का भाग देना है, ये होता है कॉमन रेशियो का मतलब। लेकिन आपने ठान लिया कि ना मैं तो ऐसे लिखूंगा सर, तो लिख तो सकते हो, रोकेगा कौन आपको, कोई नहीं है आपको रोकने वाला, बड़े बच्चे अब हो गए हो, बाकी गलत हो जाएगा, लिख सकते हो भाई।
चलो कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे के क्वेश्चंस कल आकर मैं आपको करवाता हूं, ये करना आप लोग।